बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपसे विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर और गांव का नाम भी जरूर लिख दें, जिससे कि हम जान सके कि साखियां और सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। संगत जी, कल 11 मार्च का दिन है और आज मुंबई के मीरा रोड सेंटर पर संगत के बीच में बैठकर हजूर जी ने करीब 1 घंटे और 5 मिनट का सत्संग फरमाया। जी, मुंबई में भंडारा अक्सर मंगलवार और बुधवार के दिन ही हुआ करता है और कल 10 मार्च को बाबा जी ने मुंबई की संगत के साथ सवाल जवाब किए थे और हजूर जी के साथ ओपन कार्ड दर्शन भी दिए थे। जी, और कल शाम को बाबा जी मुंबई से दिल्ली आ गए थे, जबकि हजूर जी मुंबई में ही विराजमान थे और आज सुबह ठीक 9:30 पर हजूर जी ने उसी मुंबई सत्संग घर में बेहतरीन सत्संग की शुरुआत फरमाई। जी, हजूर जी 9:22 पर स्टेज पर आ गए थे और उस समय शब्द चल रहा था, भाग पड़े जो संत पधारे, और ठीक 9:30 पर हजूर जी ने सत्संग फरमाना शुरू किया। आज के इस सत्संग में हजूर जी ने तीसरी पाशाही की पवित्र वाणी जग जीवन सांचा इकोदाता के आधार पर संगत को बहुत ही गहरे और प्रेम भरे शब्दों में समझाया। जी, हजूर जी ने बहुत सरल और सहज तरीके से एक मूल सत्य पर जोर दिया। हजूर जी ने फरमाया कि मालिक एक ही है। ये कोई नई बात नहीं है, ना ही ये कोई अनसुनी बात है। जी, संसार के हर धर्म ने, हर पवित्र ग्रंथ ने बार बार इसी एक सत्य को दोहराया है। वाणी में भी यही संदेश दिया गया है, सबना ज्यादा एक दाता सो में बिसर ना जाए। इसका अर्थ यह है कि इस सृष्टि के सभी जीवों को जीवन देने वाला वही एक दाता है। जी, और हमें उसे अपने दिल से कभी भूलना नहीं चाहिए। जब यह स्मरण हमारे भीतर बना रहता है तभी इंसान सच्चे मार्ग पर टिक सकता है। हजूर जी ने आगे यह भी बताया कि यही सत्य बाइबल में भी व्यक्त किया गया है। लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, और मुसलमान उसे रब उल आलमीन कहते हैं, यानी वो पावरदिगार जो पूरी सृष्टि का पालन करने वाला है। जी, हिंदू उसे ब्रह्मा या परमात्मा के रूप में याद करते हैं और ईसाई उसको गॉड कहकर बयान करते हैं। हजूर जी ने आगे एक सरल उदाहरण देते हुए समझाया। जी, हजूर जी फरमाते हैं कि जैसे किसी घर को संभालने के लिए एक मुखिया होता है और किसी देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह इस पूरी सृष्टि का संचालन भी एक ही मालिक कर रहा है। वही एक शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, उसे संभालती है और हर जीव का पालन करती है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है वह उसी मालिक की रचना है, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ, अपने मोह और अपनी माया के कारण खुद ही अलग अलग पहचाने बना ली है। हजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक नाम दे दिया जाता है, फिर जब हम पढ़ाई या काम की दुनिया में जाते हैं तो अपने नाम के साथ और पहचाने जुड़ती चली जाती हैं। उसके बाद समाज, जाति, पेशों और दूसरे भेदभाव हमें और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। इतना ही नहीं, इंसान ने तो उस निराकार परमात्मा को भी अपने अपने तरीके से आकार देने की कोशिश की। उसे अलग अलग नाम और रूप दे दिए गए, जबकि सच्चाई यह है कि उस मालिक की असली हकीकत को लफ्जों में पूरी तरह बयान ही नहीं किया जा सकता। जी, किसी ने कहा कि मेरा खुदा सबसे बड़ा है, किसी ने कहा कि मेरा गॉड सबसे महान है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस धर्म का उद्देश्य इंसान को आपस में जोड़ना था, आज उसी धर्म के नाम पर सबसे अधिक विभाजन और संघर्ष देखने को मिलता है। शायद ही कोई और कारण रहा हो जिसने मानवता को इतनी गहरी नफरत और टकराव की आग में झोंक दिया हो, जितना कि धर्म के नाम हुए झगड़ों ने किया है। इस गहरे विषय को और स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने संत कबीर साहिब की अमर वाणी का सहारा लिया। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि कबीर साहिब बहुत सरल लेकिन बेहद तीखे शब्दों में भी इंसान की भूल को सामने रखते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ मरते कोई ना करे। पहचान हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि इन शब्दों में बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। आज तक इंसान उस परम सत्ता को वास्तव में पहचान ही नहीं पाया है। हर कोई अपने अपने तरीके से उसे पुकारता है, उसे अपने नाम और अपनी परंपरा में सीमित कर देता है, लेकिन उसकी असली पहचान तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हुजूर जी ने आगे साफ शब्दों में समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि जब तक हमारी दृष्टि में इंसान और इंसान के बीच भेदभाव बना रहेगा, तब तक उस परमात्मा की पहचान भी हमारे लिए अधूरी ही रहेगी। मालिक का अनुभव तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति को समान और समान दृष्टि से देखने लगें। अगर हमारे मन में किसी के लिए ऊंच नीच, भेदभाव या अलगाव की भावना है, तो समझ लीजिए कि हम अभी उस सच्चाई से बहुत दूर हैं। वो मालिक तो वही है जो हर जीव को जीवन देता है। उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। हजूर जी ने इसे एक बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से समझाया। हजूर जी फरमाते हैं कि जैसे एक ही बिजली से असंख्य प्रकार के उपकरण चलते हैं। कोई पंखा बनकर हवा देता है, कोई बल्ब बनकर प्रकाश देता है, कोई मशीन बनकर काम करता है। हर उपकरण का रूप और कार्य अलग होता है, लेकिन शक्ति का स्रोत एक ही होता है।
ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि में भी मालिक एक ही है, पर उसकी रचना अनगिनत रूपों में दिखाई देती है। अलग अलग जीव, अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकृति, लेकिन सबके पीछे वही एक शक्ति कार्य कर रही है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसी भाव को वाणी में भी बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। आपे हरी रंग है, आपे बहुरंगी जो तेसु भावे नानका साईं। गलचंगी हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि असल में मालिक तो एक ही है और उसी एक से यह धुन, यह ज्योति और यह सारा प्रकाश प्रकट हुआ है। उसी की शक्ति से यह सारा विस्तार दिखाई देता है। इसीलिए कबीर साहिब ने भी कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब, जग उपजा कौन भले कौन मंदे। हजूर जी ने संगत को समझाते हुए फरमाया कि हमें चीजों को सतह पर देखकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें उस मूल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां से यह पूरी सृष्टि प्रारंभ हुई है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ, उसी से ऊर्जा प्रकट हुई और उसी से ध्वनि का उदय हुआ। अलग अलग धर्म और परंपराएं उसी सत्य को अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास करती रही हैं। विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड की रचना एक विशाल विस्फोट से हुई है, जहां से प्रकाश और ऊर्जा का विस्तार हुआ। धार्मिक ग्रंथों में भी उसी दिव्य ज्योति और उसी प्रकाश का उल्लेख मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि हमारी सोच का दायरा बहुत सीमित है। हम उस विशाल सत्य को समझने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे रूपों और परंपराओं में उलझ कर रह जाते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, वहां दीपक जलाते हैं और शंख बजाते हैं। मस्जिदों में अजान की आवाजें गूंजती हैं। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है। चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और घंटियां बजती हैं। इन सब का मूल भाव तो एक ही है, उस परम शक्ति की याद और उसकी उपस्थिति का स्मरण। लेकिन समय के साथ हम इन परंपराओं और तरीकों में इतने उलझ गए हैं कि असली उद्देश्य पीछे छूट गया है। इसके बाद हजूर जी ने बहुत ही करुणा और सच्चाई के साथ एक ऐसी बात सामने रखी जिस पर हम में से बहुत कम लोग वास्तव में ईमानदारी से विचार करते हैं। अक्सर हम सत्संगियों को यह कहते हुए सुनते हैं कि अब हम धर्म, मजहब और पंथ की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है और हम किसी भेदभाव को नहीं मानते। लेकिन जब बात हमारी निजी जिंदगी की आती है, विशेषकर विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय की, तब हमारी सोच का असली रूप सामने आ जाता है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि होने वाला जीवन साथी हमारे ही धर्म से होना चाहिए। इसके बाद बात यहीं समाप्त नहीं होती, फिर जाति और बिरादरी का प्रश्न सामने आता है। उसके बाद कुंडलियां मिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है और अंत में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त तलाश किया जाता है। हजूर जी ने आगे बड़े ही सरल शब्दों में प्रश्न किया। हजूर जी ने फरमाया, क्या हमें सच में ऐसा लगता है कि मालिक ने किसी इंसान को अधूरा बनाकर इस दुनिया में भेजा है? क्या हमें यह विश्वास है कि उसने किसी समय को अशुभ बना दिया है? हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जो लोग कुंडलियों के भरोसे विवाह करते हैं, क्या उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते? क्या उनके बीच कभी मतभेद नहीं होते? और क्या ऐसा है कि कुंडली मिलाने से हुए विवाह बाद में कभी नहीं टूटते? असल बात यह है कि हमें सबसे पहले यह देखना है कि सामने वाला व्यक्ति इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका चरित्र कैसा है। यही बातें किसी रिश्ते की असली नींव होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इन्हीं बातों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि आजकल तो एक और अजीब प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लोग अपनी दुकानों और कार्यस्थलों पर 3-3, 4-4 संतों की तस्वीरें लगा देते हैं। कई कई देवताओं की मूर्तियां सजा देते हैं। मन में यह सोच बैठते हैं कि अगर एक ने हमारी बात नहीं सुनी तो शायद दूसरा सुन लेगा और हमारा कारोबार चल निकलेगा। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए समझाया कि यह हमारे मन की उलझन और भ्रम का प्रतीक है। हमने मालिक को भी टुकड़ों में बांट दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि मालिक केवल एक ही है। वही एक ओंकार है, वही एक सत्य है और उसी से सब कुछ चलता है। 10वीं पाशाही ने मालिक के 1100 से अधिक नाम लिखने के बाद अंत में अनामी कहा था। एक ओंकार यानी वो मालिक एक है, उसके नाम है, ना कोई उसका रंग है, ना कोई उसका रूप है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि मालिक किसी आकार या रूप में बंधा हुआ नहीं है। वो निराकार है, अनामी है, वही शब्द के रूप में प्रकट होता है। फिर आगे हजूर जी ने अत्यंत प्रेम और सरलता से शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया। जी, हजूर जी ने कहा कि शब्द कोई बाहरी ध्वनि या बोला हुआ अक्षर नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो हमारे इसी जीवन शरीर के भीतर विद्यमान है। जब यही शक्ति शरीर को छोड़ देती है तो हम उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अब अगला प्रश्न यह है कि इस शब्द को पहचाना कैसे जाए। हजूर जी ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि उस परम सत्य की पहचान अपने आप नहीं हो जाती। यह समझ तभी जागती है जब सद्गुरु की विशेष मेहर हमारे ऊपर होती है। उनकी कृपा के बिना इंसान उस वास्तविकता को जान ही नहीं सकता।
इसके बाद हजूर जी ने एक बहुत ही गूढ़ और गहरा रहस्य संगत के सामने प्रकट किया। उन्होंने फरमाया कि असल में शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा उसकी शिष्य है। यही बात पवित्र वाणी में भी कही गई है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। हजूर जी ने समझाया कि इसका अर्थ यह है कि असली गुरु कोई बाहरी रूप नहीं, बल्कि वो दिव्य शब्द है जो हमारे भीतर मौजूद है। उसी को पहचानना और उसी से जुड़ना इस मार्ग का लक्ष्य है। लेकिन अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा होता है उसी के आगे सिर झुका देते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। हजूर जी ने इस संदर्भ में स्वामी जी महाराज की वाणी का स्मरण करवाया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। हजूर जी ने समझाया कि स्वामी जी का संकेत किसी बाहरी चेहरे या शारीरिक रूप की ओर नहीं था। उनका इशारा उस आंतरिक अनुभव की ओर था जो साधना और भजन सिमरन के माध्यम से भीतर घटित होता है। वो दर्शन बाहर नहीं, बल्कि अंतर में प्रकट होता है। आगे हजूर जी ने यह भी बताया कि अपनी व्यक्तिगत कोशिशों से हम सीधे उस शब्द रूपी गुरु तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें एक मार्गदर्शक की, एक बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही बाहरी गुरु हमें भीतर बसे उस आंतरिक गुरु यानी कि शब्द तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। हजूर जी ने इसे एक सरल उदाहरण से समझाया। हजूर जी ने फरमाया, जैसे अगर हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उस जगह को समझने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। वो गाइड हमें रास्ते बताता है, हमें सही दिशा में ले जाता है। उसी तरह आध्यात्मिक मार्ग भी हमारे लिए एक नई और अनजानी दुनिया की तरह है, और इस मार्ग पर गुरु ही वो मार्गदर्शक होता है जो हमें शब्द की पहचान करवाता है और हमें उस ओर ले चलता है। इसके साथ ही हजूर जी ने यह भी कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे संत की पहचान क्या होती है। हजूर जी ने कहा, सच्चा संत वही होता है जो केवल शब्द का संदेश देता है। वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ या किसी भी प्रकार के भेदभाव में नहीं उलझाता। उसकी दृष्टि में हर इंसान समान होता है। वो सबको एक ही नज़र से देखता है। यही एक सच्चे संत और सच्चे मार्गदर्शक की पहचान होती है। इसके बाद हजूर जी ने संगत का ध्यान एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य की ओर दिलाया। हजूर जी ने फरमाया कि सबसे पहले ये समझ लो कि यह मानव शरीर कोई साधारण चीज नहीं है। ये शरीर भीतर ही भीतर एक अमृतसर की तरह है, एक ऐसा दिव्य सरोवर जिसमें सत्य का अमृत भरा हुआ है। इसीलिए अपने इस शरीर को कभी तुच्छ मत समझो। हजूर जी ने आगे फरमाया कि यही तो वह स्थान है जहां जीवित परमात्मा का निवास है, यही उसका मंदिर है। हजूर जी ने आगे ये भी बताया कि बाइबल में भी इसी सत्य की ओर संकेत किया गया है। वहां लिखा है, वी आर लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, अर्थात परमात्मा का वास्तविक मंदिर। कोई पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि यह जीवित शरीर है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि यही वो सरोवर है जिसमें संत महापुरुष हमें नाम के जल से स्नान कराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस भीतर के अमृत से जुड़ें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। इसीलिए संत बार बार हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। यह जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद यह अवसर मिला है। कभी हम कीड़े मकोड़ों के रूप में रहे, कभी पेड़ पौधों के रूप में जीवन जिया, कभी पक्षियों के शरीर में जन्म लिया, कभी अन्य जीवों के रूप में संसार में आए। इन अनगिनत जन्मों की लंबी यात्रा के बाद कहीं जाकर हमें यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और यही वो अवसर है जिसमें इंसान उस परम सत्य को पहचान सकता है और अपने असली घर की ओर लौट सकता है। 84 लाख योनियों का मतलब है, अगर एक योनि में सिर्फ 1 साल भी बिताया हो तो 84 लाख साल बाद हमें यह मानव जन्म मिला है। इतने सालों में तो कई युग बदल जाते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, 84 लाख सालों को सोचकर देखो, यह कितना लंबा समय है कि हम सोच भी नहीं सकते। वाणी में भी आया है, लाख 84 जूनी सभाई मानुष को प्रभु दी बढ़िया। आए असंख्य जन्मों के बाद ही यह मनुष्य शरीर मिलता है ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सकें, उसकी महिमा का गुणगान कर सकें। लेकिन हम इस जीवन को व्यर्थ करने में लगे हुए हैं। हजूर जी आगे बड़े गहरे भाव से समझाते हैं कि आज मनुष्य ने विज्ञान के सहारे असंभव मानी जाने वाली सीमाओं को भी पार कर लिया है। वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, समुद्र की अथाह गहराइयों में उतर चुका है, और यहाँ तक कि तारों और ग्रहों के बीच की दूरियां भी माप रहा है। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद एक बड़ी विडंबना यह है कि उसने अब तक अपने भीतर झांक कर देखने की कोशिश ही नहीं की। उसने अपनी आत्मा की उड़ान ही नहीं भरी। बाहर की दुनिया में तो वो बहुत आगे निकल गया, पर अपने अंदर की यात्रा करना भूल गया। हजूर जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि जिस तरह जानवर केवल प्रतिक्रिया के आधार पर चलते हैं, आज इंसान का व्यवहार भी कुछ वैसा ही हो गया है। हमारे भीतर भी क्रोध, उत्तेजना और अशांति भरी पड़ी हुई है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि मालिक ने हमें विवेक दिया है ताकि हम सही और गलत की पहचान कर सकें, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसी विवेक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हजूर जी ने आगे फरमाया, वास्तव में हमें 5 बड़े विकारों ने जकड़ रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इस वर्तमान युग में एक और विकार चुपचाप हमारे जीवन में शामिल हो गया है,
और वो है मोबाइल फ़ोन। हम सिमरन के लिए समय निकालने में टाल मटोल करते हैं, लेकिन मोबाइल पर घंटों बिताना हमें बहुत भारी नहीं लगता। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में और रात को सोने से पहले भी मोबाइल। तो हजूर जी ने प्रश्न किया, क्या हम यही समय भजन सिमरन में नहीं लगा सकते? स्थिति तो ये हो गई है कि अगर किसी दिन मोबाइल हाथ में ना आए तो मन बेचैन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आगे हजूर जी फरमाते हैं कि आज हम कह देते हैं कि भजन सिमरन में हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। हजूर जी ने फरमाया, साधना करते समय ध्यान को कहाँ केंद्रित करना है? हजूर जी ने फरमाया कि साधक को अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर टिकाना चाहिए। जब मनुष्य अभ्यास करते करते अपने ध्यान को उस स्थान पर स्थिर करना सीख लेता है, तब धीरे धीरे भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। वहीं से सच्चे दर्शन प्रारंभ होते हैं और वहीं से आत्मा को वो असली आनंद और परमानंद प्राप्त होता है जिसकी खोज में मनुष्य भटकता रहता है। आगे हजूर जी ने यह भी समझाया कि केवल पढ़ते रहने या सुनते रहने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। यदि ज्ञान केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाए और जीवन में उतर ना पाए तो उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। इसी संदर्भ में वाणी की एक पंक्ति का उल्लेख करते हुए हजूर जी ने कहा कि पढ़ पढ़ पोथी अवर समझाइए, घर जलते की खबर ना पाई। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति केवल ग्रंथ पढ़कर दूसरों को उपदेश देता फिरता है, लेकिन स्वयं अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करता, उसे अपने ही घर में लगी आग का भी पता नहीं चलता। यानी वो अपने अंदर की कमियों और विकारों को पहचान ही नहीं पाता। अंत में हजूर जी ने बड़े ही अत्यंत विनम्रता पूर्वक और प्रेम भरे स्वर में संगत को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। हजूर जी फरमाते हैं कि अब समय आ गया है कि हम बाहरी कर्मकांडों, दिखावों, रस्मों और औपचारिकताओं में उलझे रहने से ऊपर उठें। असली उद्देश्य उस परम सत्य को पहचानना है। उस सत्य का अनुभव केवल भजन, सिमरन और मन के नियंत्रण के अभ्यास से ही संभव है, लेकिन यह पहचान केवल हमारे प्रयासों से नहीं होती। इंसान चाहे जितना भी प्रयास कर ले, अंतिम सफलता तो तभी मिलती है जब उस परम सत्ता की मेहर और कृपा प्रभात होती है। इसके बाद हजूर जी ने आज के समय की एक और वास्तविकता पर प्रकाश डाला। जी, हजूर जी ने फरमाया कि आज का इंसान अपने भाग्य को बदलने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। कोई पंडितों के पास जाता है, कोई ज्योतिषों के चक्कर लगाता है। लोग अपनी कुंडलियां दिखाते फिरते हैं, कभी धागे बंधवाते हैं, कभी दिशाएं बदलवाते हैं। कभी कहा जाता है कि घर का दरवाजा इस दिशा में होना चाहिए, कभी कहा जाता है कि उसे दूसरी दिशा में करवा लो, कभी कोई और उपाय बताया जाता है। हजूर जी ने बहुत ही सरल और सच्चे शब्दों में फरमाया कि यदि सच में पंडित या ज्योतिषी किसी का भाग्य बदल सकते होते तो इस संसार में कोई अमीर व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता और ना ही कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी अपनी कुर्सी से उतरता। हजूर जी ने साफ शब्दों में समझाया कि ना कोई पंडित, ना कोई तंत्र मंत्र और ना कोई बाहरी उपाय हमारे भाग्य को बदल सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे अपने किए कर्मों का फल होता है। इसीलिए हर काम को सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी हवन, पूजा या अनुष्ठान को करने से पहले विवेक और समझ का होना बहुत ही आवश्यक है। जब इंसान सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर उसे उसी रास्ते पर चलते चलते मिलने लग जाते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाया कि इस मार्ग में कोई कमी नहीं है, रास्ता बिल्कुल सही और पूरा है। अगर कहीं कमी है तो वह केवल हमारे अभ्यास में, हमारे कर्तव्य पालन में है। यदि हम नियमित रूप से भजन सिमरन का अभ्यास करें और अपने जीवन को उसी दिशा में ढाल दें तो फिर हमें मालिक तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्यारी साध संगत जी, ये सब कुछ आज मुंबई में हजूर जी ने संगत को समझाया। जी, राधा स्वामी जी बाबा जी का प्यार भरा संदेश सारी संगत को। आज फिर एक और दिन है जब हम सब अपने मालिक की याद में इकट्ठे हुए हैं। यह सत्संग का दिन है और सत्संग का मतलब है सच्चाई की बात, सच्चाई की चर्चा, सच्चाई का स्मरण। बाबा जी ने आज फिर से संगत के बीच आकर अपनी कृपा बरसाने का मन बनाया है। यह बैठक कोई नई बैठक नहीं है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही उस प्रेम रस की धारा है जो गुरु शिष्य के बीच बहती है। आज फिर कुछ सवाल हैं, कुछ उलझने हैं, कुछ सीखने की चाह है और बाबा जी तो हमेशा की तरह हाजिर हैं अपने इन बच्चों को समझाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। तो चलिए आज की इस प्यारी सी महफिल को शुरू करते हैं। बाबा जी ने देखा कि एक बहन बड़ी देर से खड़ी होकर कुछ कहना चाह रही है। उन्होंने इशारा किया तो वह बोल पड़ी, बाबा जी, मैंने आज से पहले 4 बार आपको याद करके दर्शनों की पर्ची के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरी पर्ची नहीं निकली। और आज मैंने हुजूर जी के आगे विनती की तो मेरी पर्ची निकल आई। यह सुनते ही संगत में हंसी की लहर दौड़ गई। बाबा जी ने हैरानी से घूमकर हुजूर जी की ओर देखा तो हुजूर जी भी मुस्कुराने लगे। बाबा जी ने उस बहन से कहा, बेटा, अब तू सवाल भी हुजूर जी से ही करना। अब तेरी बातों का जवाब हुजूर ही दिया करेंगे। यह सुनते ही फिर से हंसी की फुहार छूट गई। यह तो बस मालिक की लीला है। एक बार एक भाई ने पूछा था कि हम व्यास की ओर इतने खिंचे चले क्यों आते हैं।
तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा मैं इतना सोहना तो हूं। यह सुनकर फिर संगत हंस पड़ी थी। यह हंसी, यह ठिठोली, यह प्रेम, ये सब मालिक के दरबार की शोभा है। यहाँ किसी को रोना नहीं है, यहाँ तो बस मालिक का प्यार बांटना है। एक और बहन ने सवाल उठाया। वह बोली, बाबा जी, हम 5 बहनें हैं। आपकी कृपा से हम सब ने अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इस सफलता से अहंकार ना आ जाए। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा यह बात बिल्कुल सही है। यह इंसान के बस की बात नहीं है कि वह अहंकार को आने से रोके। अहंकार तो ऐसे आता है जैसे चोर बिना खटखटाए। लेकिन एक उपाय है। अगर तू खुद को मालिक के हवाले कर देगी, उसके बहाने में चलेगी, हर काम ये सोचकर करेगी कि यह मैं नहीं कर रही, ये तो मालिक मेरे से करवा रहा है, तो मालिक खुद तुझे संभाल लेगा। वह अपनी कृपा से तुझे बुरी सोच से और विकारों से बचाएगा। सफलता का श्रेय जब तक हम खुद को देते हैं तब तक अहंकार आता है, और जब हर उपलब्धि का श्रेय मालिक को दे देंगे तो अहंकार टिकेगा कहाँ। फिर उसी बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या हमें अपनी सफलता की तुलना दूसरों से करनी चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा तुलना करना सबसे बड़ा रोग है। तुलना से मन में ईर्ष्या आती है, जलन आती है। हर इंसान अपने कर्म लेकर आया है। किसी से तुलना करके हम उसके कर्म तो नहीं बदल सकते, न ही उसकी किस्मत ले सकते हैं। इसलिए हमें अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय जो मालिक ने हमें दिया है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा वही जो हमारे कर्मों में लिखा होगा। खुश रहना सीखो, यही सबसे बड़ा भजन है। फिर एक युवा भाई खड़ा हुआ। उसने कहा, बाबा जी, मेरी और मेरे मम्मी पापा की सोच नहीं मिलती। मैं कुछ सोचता हूँ, वे कुछ और चाहते हैं। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। माता पिता चाहते हैं कि उनसे जीवन में जो गलतियां हुई हैं उनके बच्चे वह गलतियां न करें। इसलिए वे तुझे समझाते हैं, डांटते हैं, रोकते हैं। और जनरेशन गैप के कारण, यानी समय के अंतर के कारण, बच्चों की सोच माता पिता से नहीं मिलती। लेकिन याद रख, माता पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनके हर काम के पीछे सिर्फ तेरा भला होने की भावना होती है। इसलिए चाहे सोच न मिले, लेकिन उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। उनका अनुभव बहुत बड़ा है। उनकी बातों में वह समझ है जो तुझे किताबों में नहीं मिलेगी। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी दोस्तों से बहस हो जाती है और गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया जाता है, क्या इससे भी कर्म बनते हैं? बाबा जी हंसे और बोले, बेटा दोस्तों में ऐसा होता रहता है। दोस्ती में खट्टी मीठी बातें चलती ही रहती हैं। तू अपनी तरफ से कोशिश कर कि तू गलत ना बोले। अगर गलती से कुछ बोल दिया तो मन ही मन माफी मांग ले। जहां प्रेम का रिश्ता होता है वहां कभी कभार बहस हो जाना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। प्रेम में मनमुटाव भी होता है, लेकिन प्रेम ही उसे मिटा भी देता है। एक बहन बड़ी देर से अपनी बात कहने का इंतजार कर रही थी। वह बोली, बाबा जी, कभी कभी हमारे अच्छे कामों का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। बहुत बुरा लगता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा कर्म तो मालिक से भी बड़े नहीं है। कर्मों का अपना एक नियम है, लेकिन मालिक की कृपा उस नियम से भी ऊपर है। हमें बस उसकी शरण में रहना है। जब हम उसकी शरण में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है। वह अपनी कृपा से हमारी रक्षा करेगा। हो सकता है किसी ने तुम्हारा फायदा उठा लिया, लेकिन मालिक ने देख लिया। उसने तुम्हारी नीयत देखी, तुम्हारी ईमानदारी देखी। ये सब उसके खाते में जमा हो रहा है। उसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी, अब तक मैं बहुत दुख भोग चुकी हूं, लेकिन अब और दुख नहीं सहा जाता। बाबा जी बड़े करुणा भरे स्वर में बोले, बेटा जो बीत गया उसे मत सोचो। पुराने दुखों को याद करके तू और दुखी होगी। यह ऐसा है जैसे कोई पुराने घाव को बार बार कुरेदना। घाव कभी भरेगा नहीं। पुराने दुखों को पीछे छोड़ दे। बस अब से आगे की सोच। मालिक के भजन सुमिरन में लग जा। जब तू नाम की डोर से बंध जाएगी तो मालिक खुद तेरा सहारा बन जाएगा। वह तेरा हर दुख दूर कर देगा। एक और बहन ने बड़ी निराशा से पूछा, बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, जबकि मैं भजन सुमिरन भी बहुत करती हूँ। लेकिन पिछले 20 से 21 वर्षों से मेरे मन में कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। नहीं आपने दर्शन दिए, नहीं हुजूर ने। कृपया मुझ पर दया करें। बाबा जी ने बड़े गंभीर होकर उत्तर दिया, बेटा यह तूने बड़ी अहम बात कही है। सुन, जिस मन में गुस्सा भरा हो वहां हुजूर महाराज कैसे आ सकते हैं? हुजूर जी तो वहीं आते हैं जहां प्रेम होता है, जहां विनम्रता होती है। यदि हम दिन भर क्रोधित रहें, लोगों से लड़ते रहें, गुस्से में बोलते रहें और फिर रात को बैठकर सोचें कि हमें आत्मिक अनुभूति हो जाएगी, तो यह संभव नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे किसी ने दिन भर धूप में रहकर कहा कि मुझे ठंडक क्यों नहीं मिलती।
पहले हमें खुद को मालिक के योग्य बनाना होगा। जब हम सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, सबको अपना समझेंगे और क्रोध को त्याग देंगे, तभी तो मालिक हमारे मन में विराजेंगे। गुस्से की स्थिति में मन में एकाग्रता कहाँ से आएगी और बिना एकाग्रता के ध्यान कैसे होगा? पहले मन को शांत करो, फिर देखो अनुभूतियां कैसे खुद चली आती हैं। एक भाई बड़े पश्चाताप के भाव में बोला, बाबा जी, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, कृपा करके मुझ पर दया करें और मुझे क्षमा कर दें। बाबा जी ने समझाया, बेटा, कर्मों का नियम बहुत अटल है। कर्म ना तो कोई हमसे छीन सकता है और ना ही कोई हमें अपने कर्म सौंप सकता है। हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। कई बार हम सोचते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर, किसी संत महात्मा के आश्रम में जाकर क्षमा मांग लेने से हम अपने कर्मों के परिणामों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो भी कर्म हमने किए हैं उनका हिसाब मालिक अवश्य लेगा। हाँ, एक बात है, यदि हम सच्चे मन से भजन सुमिरन करें, नाम की कमाई करें, तो परमात्मा हमें इतनी शक्ति, इतना धैर्य अवश्य प्रदान करेगा कि जब हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़े तो हम उसे सहने में सक्षम हो सकें। वह हमारे दुखों को कम कर सकता है, हमें सहन शक्ति दे सकता है, लेकिन यह मान लेना कि हम पूरी तरह से कर्म फल से बच जाएंगे, यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। फिर एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, जब मुझे जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो मैं बहुत उलझ जाता हूं और जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने लगता हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे अगर कोई कदम उठाओगे तो निर्णय गलत हो सकता है और नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा सोचेंगे, उसी एक बात को बार बार मन में घुमाते रहेंगे, तो यह भी हानिकारक है। अधिक सोचने से मानसिक दबाव बढ़ता है, चिंता होने लगती है और कभी कभी निर्णय ही नहीं ले पाते। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। थोड़ा सोचो, फिर मालिक पर भरोसा रखो। प्रार्थना करो कि हे मालिक, मुझे सही निर्णय लेने की समझ दे, और फिर जो दिल कहे वही करो। एक भाई ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा जी, सच्चे बादशाह सिर्फ आप ही सच हो, बाकी सब झूठ है। आपसे मांगू भी तो क्या मांगू, बस एक चीज सच है, और आप मुझे वादा कर दो कि आप वहां मुझे लेकर जाओगे। बाबा जी उसकी भक्ति देखकर भावुक हो गए। बोले, बेटा, मालिक ने जब हमें इंसान का जामा दिया था, वह इंसान की काबिलियत को देखकर दिया था। उसने सोचा था कि यह इंसान इस जीवन रूपी यात्रा को निभा पाएगा। फिर मालिक ने इंसान को नामदान के साथ जोड़कर पासपोर्ट भी दे दिया, यानी रास्ता भी दिखा दिया। अब सफर तो इंसान को खुद ही करना पड़ेगा ना, मैं तो बस रास्ता दिखाने वाला हूं। मंजिल तक पहुंचना तो यात्री का ही काम है। तुम बस मेहनत करो, ईमानदारी से भजन सुमिरन करो और बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। वहीं तुम्हारी डोर है, वहीं तुम्हारा ठिकाना है। एक और जिज्ञासु भाई ने पूछा, बाबा जी, पूर्ण गुरु को पहचानने का क्या तरीका है? हमें कैसे पता चलेगा कि पूर्ण गुरु कौन है? बाबा जी ने गहराई से समझाया, बेटा, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि गुरु कौन होता है। हम किसे गुरु कहते हैं? अक्सर हम उसे गुरु मान लेते हैं जो हमें कुछ सिखाता है। जैसे स्कूल में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, हम उन्हें गुरु कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असली गुरु शरीर नहीं होता। गुरु तो शब्द है। शब्द ही असली गुरु है, जो हमें अंदर से आवाज देता है, हमें खींचता है। लेकिन क्योंकि हम अभी तक उस शब्द तक नहीं पहुंचे हैं, उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए जिस शरीर के माध्यम से हमें उस शब्द का ज्ञान मिलता है, उसी शरीर को हम गुरु मान लेते हैं। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन छेला, यानी असली गुरु तो शब्द है जो हमारी सूरत, आत्मा को धुन, नाम से जोड़ता है। अगर हम अपने नजरिए की बात करें तो जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखता है, जिसे जीवन की गहरी समझ है, हम उसे गुरु मान लेते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है। असली गुरु तो शब्द ही है। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही चेला। शरीर तो साधन है। जब कोई ज्ञानी इंसान किसी के पास जाता है तो वह उसे यही सिखाने का प्रयास करता है कि इंसान की असली पहचान उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से होती है। लेकिन शुरुआत शरीर से ही करनी पड़ती है। उसी भाई ने फिर पूछा, बाबा जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसान तब तक गुरु की पहचान नहीं कर पाता जब तक समय ना आ जाए? बाबा जी बोले, बेटा, यही तो उसकी कृपा है, यह सब उसकी मर्जी है। अगर वह चाहे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति डाल देता है, इतनी समझ दे देता है कि हम उसे पहचान सकें। और अगर वह न चाहे तो हम पूरी जिंदगी उसके पास रहकर, उसके सामने बैठकर भी उसे पहचान नहीं सकते। ये सब उसकी दया और कृपा का विषय है। बाबा जी ने एक पुरानी बात कही, बिना भाग्य के सच्चा गुरु नहीं मिलता। चाहे कोई रोज उसके पास बैठा रहे, भले ही उसके घर में जाकर रहने लगे, लेकिन जब तक गुरु की कृपा न हो, वह गुरु की असली पहचान नहीं कर सकता। एक और भाई ने गहरा सवाल पूछा, बाबा जी, आप कहते हो कि शब्द शरीर के दायरे में आकर आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाता है,
यहाँ से निकलने का तरीका बताता है। लेकिन क्या आत्मा के पास इतनी शक्ति या समझ होती है कि वह शब्द को पहचान कर उसमें विलीन हो सके? बाबा जी ने समझाया, बेटा, इसकी शुरुआत करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों को शरीर के दायरे में आना पड़ता है, क्योंकि शरीर के जरिए ही हम उस तरीके को समझ सकते हैं। शरीर तो साधन हो जाता है, जैसे नाव होती है पार जाने के लिए। लेकिन शरीर के दायरे में रहकर जब इंसान सच्चे मन से भजन बंदगी करता है, नाम सुमिरन करता है, तो उसकी आत्मा यानी उसकी सूरत रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है। वह धीरे धीरे शरीर के मोह से ऊपर उठने लगती है, और जब वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो मालिक में जाकर विलीन हो जाती है, जैसे पानी की बूंद सागर में मिल जाती है। एक बीवी ने बड़ी व्यथा के साथ पूछा, बाबा जी, हमारी जिंदगी में जो दुख आते हैं वह हमारी किस्मत में लिखे होते हैं या हमारे कर्मों के कारण होते हैं? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा देख, आज इंसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं। आज इंसान दूसरे को देखकर रीस करता है। किसी के पास बड़ा घर देखा तो उसकी इच्छा हो गई, किसी के पास अच्छी गाड़ी देखी तो वही चाहिए। उसने अपने पास जो है उसकी कदर नहीं की, और जब वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसे देखते ही नहीं। हम बस वही देखते हैं जो दूसरों के पास है। अगर वह चीज मिल भी जाए तो हजम उतनी ही होगी जितनी किस्मत में लिखी होगी। बाबा जी ने उस बीवी को सलाह दी, बेटा, इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मालिक ने हमें पहले ही इतना कुछ दे रखा है जिसके हम लायक भी नहीं थे। बस जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो, यही सबसे बड़ी पूंजी है। फिर एक भाई ने एक सखी का हवाला देते हुए पूछा, बाबा जी, पलटू साहब ने कहा है कि पढ़ा लिखा नहीं बुझे कुएं में गिर पड़ा। पलटू कहे, जो देखे ना पगधरी सो माया में जा फंसा। इसका क्या मतलब है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, इस सखी का मतलब यह है कि सिर्फ किताबी ज्ञान, सिर्फ पढ़ना लिखना ही काफी नहीं होता। असली चीज है विवेक, समझ। अगर इंसान में विवेक नहीं है तो वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह गलत राह पर चलकर गिर सकता है, जैसे कोई अंधा कुएं में गिर जाए। विवेक की ताकत से ही इंसान अच्छे और बुरे को पहचान सकता है। और जब मन मोह माया में यानी पैसे, शोहरत, दिखावे के चक्कर में उलझ जाता है, तब वह सही और गलत के अंतर को नहीं पहचान पाता और माया के जाल में फंस जाता है। एक लड़की ने बड़ी निराशा से पूछा, बाबा जी, कभी कभी जब मैं सेवा पर जाती हूँ तो मेरे जानने वाले कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जब मेरे अपने ही ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, हम सेवा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते। सेवा का मतलब है दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। सेवा हम अपने मन की शुद्धि के लिए करते हैं, अपने अहंकार को मिटाने के लिए करते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया तो कभी चुप नहीं बैठ सकती। चाहे तुम अच्छा करो, लोग बोलेंगे, चाहे बुरा करो, लोग बोलेंगे। लोगों को तो बोलना ही है, ये उनकी आदत है। लेकिन अगर हम सही हैं, अगर हमारी नीयत साफ है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए और बस चुपचाप अपनी सेवा करते रहना चाहिए। इतने सारे सवालों के बाद एक बुजुर्ग सज्जन बड़े विनम्र भाव से खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और सच्ची लगन दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, मालिक हुजूर जी, हमारा आपसे एक सवाल है। रिश्ता जोड़ना है। आजकल जीवन की इस आपाधापी में इंसान के पास खुद के लिए ही समय नहीं है। काम का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज के दबाव, इन सब के बीच भजन सुमिरन के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है। मन जब बैठता है तो या तो वह थका हुआ होता है या फिर इतनी सारी बातें सोचता है कि टिकता ही नहीं। हम सब ये जानते हैं कि भजन सुमिरन सबसे बड़ा काम है, पर यह भी सच्चाई है कि दिनचर्या में संतुलन बना पाना आसान नहीं है। ऐसे में एक सामान्य इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ है, वह कैसे अपनी जिंदगी को संभाले, परिवार को भी निभाए और साथ ही आत्मिक मार्ग पर भी सच्चाई से चल सके? कृपया हमें कोई व्यवहारिक तरीका समझाइए जिससे हम अपने जीवन को संतुलित कर पाएं और सच्चे अर्थों में नाम भक्ति कर सकें। हुजूर जी बहुत ध्यान से यह सवाल सुन रहे थे। उनके चेहरे पर वही परिचित ममता और धैर्य झलक रहा था। उन्होंने थोड़ी देर रुककर बेहद सरल लेकिन गहरे शब्दों में उत्तर देना शुरू किया। देखो भाई, ये जो तुम कह रहे हो ना कि समय नहीं मिलता, ये वास्तव में समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं का मामला है। हमें मालिक ने दिन में 24 घंटे दिए हैं, उससे ज्यादा किसी को नहीं, ना उससे कम किसी को। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन 24 घंटों को किन कामों में लगाते हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि हम रोजाना बहुत सा समय उन चीजों में गंवा देते हैं जिनका कोई स्थायी महत्व नहीं है, जैसे घंटों मोबाइल, टीवी, फालतू की गप्पें, अनावश्यक चिंताएं और क्या क्या। और जब भजन सुमिरन की बारी आती है तो हमें लगता है कि हमारे पास समय ही नहीं। ये मत समझो कि परमार्थ और संसार दो अलग अलग रास्ते हैं।
ये सोच ही हमें उलझा देती है। वास्तव में भक्ति और जिम्मेदारियां दोनों साथ साथ चल सकती हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। जब तुम परिवार की सेवा करते हो, ईमानदारी से अपना काम करते हो, तो ये भी एक तरह की सेवा ही है। लेकिन भजन सुमिरन वह चीज है जो मन को स्थिर करता है, आत्मा को ताकत देता है और हमें ये याद दिलाता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हुजूर जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई इंसान रोज सुबह व्यायाम करता है, दौड़ता है, योग करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, वह उस समय को बचा कर रखता है। उसे यह समय निकालना ही पड़ता है, नहीं तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें आत्मिक जीवन की कीमत समझ आ जाए, अगर हमें यह पता चल जाए कि भजन सुमिरन ही असली जीवन है, तो यह हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। या अगर समय मिला तो करेंगे वाली चीज नहीं रहेगी। हुजूर जी ने आगे कहा, व्यावहारिक तरीका यही है कि दिनचर्या में थोड़ी सी योजना बनाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर से उठने से पहले ही नाम सुमिरन करो, क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है। बाहरी दुनिया के शोर से दूर मन ताज़ा होता है। फिर दिन भर में जहाँ भी खाली पल मिले, जैसे ऑफिस जाते समय, बस में या लाइन में खड़े रहते हुए या घर के कामों के बीच, भीतर ही भीतर नाम को याद करते रहो। बस होठ न हिले, भीतर एक सतत स्मरण चलता रहे। यह सतत सुमिरन ही है जो मन को धीरे धीरे बदलता है। देखो, यह रास्ता मेहनत मांगता है, लेकिन यह बोझ नहीं है, यह तो राहत है। जब भी मन थक जाता है, सुमिरन करना ऐसे है जैसे सूखी जमीन पर पानी की बूंदें पड़ जाएं। ठंडक मिलती है, ताजगी मिलती है। बस हमें यह याद रखना है कि संतुलन बाहर से नहीं आएगा, संतुलन हमें भीतर से बनाना पड़ेगा। काम भी करो, परिवार भी निभाओ, लेकिन भीतर का संपर्क, उससे लगाव कभी मत तोड़ो। इसके बाद एक युवा महिला खड़ी हुई। उसकी आंखों में भावुकता थी, आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, हुजूर जी, मैंने जब से नामदान लिया है, मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। मैं पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, हर बात पर दुखी हो जाती थी, लेकिन अब कुछ संयम आया है। फिर भी एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान करती है। ये मन, जब भी मैं बैठती हूँ भजन सुमिरन करने, तो कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी से कहा सुनी की बातें, सब कुछ याद आने लगता है। और सबसे दुखद यह है कि मैं जितना मन को रोकना चाहती हूँ, उतना ही वह भागता है। मुझे लगता है जैसे मैं हार रही हूँ। हुजूर जी, क्या यह सामान्य है? और हम इस चंचल मन पर काबू कैसे पा सकते हैं? कृपया हमें कोई गहरा मार्गदर्शन दीजिए। सवाल सुनकर हुजूर जी ने बड़े स्नेह से उसकी ओर देखा। उनका चेहरा शांत और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने थोड़ी देर रुककर गहरी आवाज में कहा, बेटी, यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह हर साधक का सवाल है, हर उस इंसान का सवाल है जो भीतर की यात्रा पर निकला है। मन की यही तो आदत है, जब भी हम इसे किसी एक जगह टिकाना चाहते हैं, यह इधर उधर भागने लगता है। देखो, बरसों से हमने मन को यही सिखाया है कि यह संसार में घूमे, संसार की चीजों के बारे में सोचे। उसे बाहर भटकने की आदत पड़ गई है। अब जब हम उसे अंदर की ओर मोड़ना चाहते हैं, तो वह मानता कैसे? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बंदर हो। उसे बांधना चाहो तो वह और उछलता है। तुम अगर ढीली रस्सी पकड़ोगी तो वह भाग जाएगा, लेकिन अगर धैर्य से, प्यार से, धीरे धीरे लगातार रस्सी थामे रखोगी, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन भी उसी बंदर जैसा है। उसे जोर से खींचोगे, डांटोगे तो ये और उछलेगा, लेकिन अगर धैर्य और नियमित अभ्यास से, बिना किसी अपेक्षा के उसे नाम पर टिकाने की कोशिश करोगे, तो समय के साथ यह भी शांत हो जाएगा। हुजूर जी ने बहुत ही सहजता से आगे कहा, तुम्हें यह याद रखना है कि मन को जीतना हमारा काम नहीं है। हम तो मन को जीत ही नहीं सकते। हमारा काम सिर्फ नाम पर ध्यान टिकाने का अभ्यास करना है। जीत हार का हिसाब गुरु का है। गुरु ही हैं जो मन पर विजय दिलाते हैं। हमारा काम है ईमानदारी से, सच्चाई से कोशिश करते रहना। बाकी सब वह संभाल लेंगे। और बेटी, मन की इन चालाकियों से घबराना मत। विचारों का आना उसकी प्रकृति है। जैसे समुद्र में लहरें आना बंद नहीं होती, वैसे ही मन में विचार आना बंद नहीं होंगे। लेकिन जैसे कोई अच्छा तैराक लहरों से घबराता नहीं, वह उन पर सवार होकर तैरता है, वैसे ही अगर तुम नाम से जुड़ जाओगी तो विचार तुम्हें डुबो नहीं पाएंगे। वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम स्थिर रहोगी अपने असली स्वरूप में, नाम में। फिर एक मध्यम आयु के सज्जन खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और थकान झलक रही थी। उन्होंने विनम्रता से सवाल रखा, हुजूर जी, जिंदगी में जितना हम ईमानदारी से चलने की कोशिश करते हैं, उतनी ही कठिनाइयां सामने आती हैं। नौकरी में बेईमानी करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं, व्यापार में झूठ बोलने वाले फायदे में रहते हैं, और हम जैसे लोग जो सच्चाई से काम करना चाहते हैं, हमेशा नहीं सिमर से, हमें हमेशा संघर्ष ही मिलता है। कई बार लगता है कि
क्या सच्चाई का रास्ता ही गलत है? कभी मन में यह शंका भी आती है कि प्रभु को याद करने और इस मार्ग पर चलने के बावजूद जीवन में दुख क्यों कम नहीं होते? क्या यह न्याय है? कृपया इस बारे में हमें स्पष्ट मार्गदर्शन दें। सवाल सुनकर हुजूर जी के चेहरे पर बड़ी कोमल मुस्कान आई। उन्होंने एक गहरी नज़र से संगत की ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, देखो भाई, यह संसार अपने आप में एक स्कूल है। यहाँ हर किसी को वही सबक पढ़ाया जाता है जिसकी उसे ज़रूरत है। अब अगर तुम किसी क्लास में हो और वहाँ सवाल बहुत कठिन लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक तुम्हें सज़ा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे स्तर के हिसाब से यही पेपर बनाया गया है। तुम जितने आगे बढ़ोगे, सवाल उतने ही कठिन आएंगे। इसी तरह जीवन में जो कठिनाइयाँ हमें मिलती हैं, वे दरअसल हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से हमारे लिए तैयार की गई परीक्षाएं हैं। जहाँ तक सच्चाई और झूठ का सवाल है, ये मत देखो कि कौन बाहर से कितना सफल दिखता है। सफलता केवल धन और पद से नहीं मापी जाती। असली सफलता यह है कि इंसान का ज़मीर शांत है या नहीं। बेईमानी करने वाला चाहे ऊपर से कितना भी हंसता खेलता दिखे, भीतर से वह हमेशा डर, चिंता और असुरक्षा में जीता है। उसे रात को नींद नहीं आती। उसे हमेशा यह डर रहता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। जबकि ईमानदार इंसान, चाहे उसे संघर्ष करना पड़े, लेकिन वह रात को चैन की नींद सोता है। उसका मन शांत रहता है। और ये चैन, ये मन की शांति ही असली दौलत है। ये दौलत किसी भी बैंक में नहीं मिलती। हुजूर जी ने एक सहज उदाहरण दिया। मान लो दो किसान हैं। एक किसान खेत में बीज बोकर धैर्य से प्रतीक्षा करता है। उसे पता है कि फसल समय पर ही उगेगी। वह रोज पानी देता है, खाद डालता है और इंतजार करता है। दूसरा किसान अधीर हो जाता है। वह रोज बीज को खोद कर देखता है कि अंकुर क्यों नहीं निकला। वह बार बार मिट्टी उखाड़ देता है। अब बताओ, दोनों में कौन समझदार है? वही जो धैर्य रखता है, जो भरोसा रखता है। उसी तरह ईमानदारी और भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता। यह समय लेकर ही मिलता है, पूरी तरह पककर। लेकिन जब मिलता है तो जीवन का असली सुख देता है, जो कभी खत्म नहीं होता। और जहां तक दुखों का सवाल है, समझ लो कि वे हमारी रूह की सफाई का साधन है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध करता है, वैसे ही आत्मा को निर्मल करने के लिए कठिनाइयां जरूरी हैं। जो कठिनाई तुम्हें तोड़ती है, वही कठिनाई तुम्हें मजबूत भी बनाती है। और ये मत भूलो कि ये सब गुरु की निगरानी में हो रहा है। कोई दुख तुम्हें इसलिए नहीं दिया जाता कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि तुम भीतर से और भी मजबूत हो जाओ और मालिक के और करीब आ जाओ। हुजूर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस भाई, जब तुम्हें संघर्ष ज्यादा दिखे तो समझ लेना कि गुरु तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और जब लगे कि दूसरों को आसानी से सब कुछ मिल रहा है, तो ये मत सोचो कि वे जीत रहे हैं। उनकी किताब का हिसाब अलग है, तुम्हारी किताब का हिसाब अलग। हमें अपनी किताब पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों की किताब पर देखते रहना। इसके बाद एक वृद्ध माताजी खड़ी हुई। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नमी थी। उन्होंने धीरे धीरे कांपती आवाज में सवाल किया, हुजूर जी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। शरीर अब साथ नहीं देता। आंखें कमजोर हो गई हैं, घुटने दर्द करते हैं, ना लंबा बैठ सकती हूँ, ना सो सकती हूँ। जवानी में तो भजन सुमिरन की बहुत चाह थी, लेकिन तब परिवार की जिम्मेदारियां थीं, बच्चों का पालन पोषण था, पति की सेवा थी। सब कुछ करते करते समय निकल गया। और अब जब जिंदगी का सूरज ढलने को है, तो शरीर ही साथ छोड़ रहा है। अब भजन करने बैठूं तो आंख लग जाती है, मन कहीं और भटकता है। बहुत बार लगता है कि मैंने जीवन कैसे बिता दिया। क्या मैंने कुछ भी सही किया? क्या अब मुझे मालिक मिलेगा? क्या अब मेरे लिए कोई उम्मीद है? मेरा मन बहुत डगमगाता है। हुजूर जी ने उस वृद्ध माता को बड़े प्यार और करुणा से देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी ममता झलक रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, माता जी, आप बिल्कुल निराश ना हो। यह जो आपके मन में डगमगाहट है, यही आपके भीतर की जीवंतता का सबूत है। जब तक भटकन है, तब तक रास्ता भी है। अगर रास्ता ही ना होता तो भटकते क्यों? ये प्यास ही तो है जो हमें मालिक की ओर खींचती है। सुनिए माता जी, एक बात याद रखिए, मालिक न कभी देर से आते हैं, न कभी जल्दी। वह तो बस सच्चे दिल की पुकार सुनते हैं। देर तभी होती है जब इंसान दरवाजा खटखटाना ही बंद कर दे। अगर आज भी आपके दिल में प्रभु को पाने की प्यास है, चाहत है, तो यह प्यास ही आपके भीतर की असली जिंदगी है। हुजूर जी ने आगे समझाया, भजन सुमिरन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके लंबे समय तक बैठना ही नहीं है। असली भजन है प्रभु को याद करना, उसके नाम को दिल में बसाना। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इसकी चिंता मत कीजिए। यह शरीर तो नश्वर है, यह तो एक दिन बिगड़ेगा ही, खत्म होगा ही। लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती। अगर आत्मा की लगन, आपकी चाहत प्रभु से जुड़ी रहेगी तो यही सबसे बड़ी पूंजी है। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, सोचो माता जी, जैसे कोई छोटा बच्चा दिन भर गली मोहल्ले में खेलता रहता है, धूल में स्ना, गंदा हो जाता है।
पर जब शाम को माँ उसे पुकारती है तो वह दौड़कर माँ की गोद में चला जाता है। माँ ये नहीं देखती कि बच्चा कितना गंदा है, उसके कपड़े कितने मैले हैं। वह तो उसे देखकर खुश होती है, प्यार से गोद में उठा लेती है। उसी तरह प्रभु भी ये नहीं देखते कि हमारी भक्ति कितनी पूरी हुई, कितने घंटे बैठे, कितने मंत्र पढ़े। वह तो हमारी सच्चाई देखते हैं, हमारी चाहत देखते हैं, हमारी लगन देखते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका समय निकल गया, बल्कि ये सोचिए कि ये आखिरी समय ही सबसे अमूल्य है। क्योंकि इस समय जब शरीर साथ नहीं देता, तब इंसान की आस, उसकी लालसा प्रभु से सबसे गहरी हो जाती है। जब शरीर टूटने लगता है तो आत्मा और जोर से प्रभु को पुकारती है, और प्रभु की कभी भी अपने बच्चे की पुकार को अनसुना नहीं करते। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करें। आप जितनी भी देर प्रभु को याद करती हैं, चाहे लेटे लेटे, चाहे आंख लगने से पहले, चाहे उठते ही, वह सब गिना जाता है। प्रभु हमारी कोशिश देखते हैं, गिनती नहीं। और माता जी, आपको तो ये भरोसा रखना है कि गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया है। जब गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो कहीं छोड़ेंगे नहीं, वह तो आपको पार लगाकर ही छोड़ेंगे।